हमें याद होगा कि कुछ दिन पहले एंजल चकमा की कहानी ने हम सभी को अंदर से झकझोर दिया था और ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि आखिर भारत में हो क्या रहा है। क्या अब लोगों को भारतीय होने का सबूत भी देना पड़ेगा? लेकिन जैसे जैसे पुलिस की जांच सामने आ रही है, कहानी एक अलग ही दिशा में जाती दिखाई दे रही है। अब यह दावा किया जा सकता है कि यह घटना नस्लीय टिप्पणी के कारण नहीं हुई है। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? आइए अब आपको पूरी बात समझाते हैं। दरअसल उत्तराखंड के देहरादून में त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की हत्या के मामले ने अब तक एक अलग ही रुख अपना लिया है। एक तरफ परिवार मीडिया के सामने यह कह रहा है कि उनके बेटे पर नस्लीय हमला किया गया, वहीं दूसरी ओर पुलिस ने इस एंगल को सिरे से खारिज कर दिया है। ये वहाँ का जो प्रशासन है वो जो बोल रहे हैं इंटरव्यू में ये रेसिज्म नहीं है, तो हम लोग काफ़ी देखे हैं। ये पहले बार नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स और काफ़ी जो भी बाहर में काम करने के लिए जाते हैं उन लोगों के लिए ये पहले नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के बाहर कभी भी जब भी जाता है कहीं ना कहीं सब लोग इस तरह का रेसिज्म फेस कर रहा है। और सबसे ज़्यादा दुखद यही है कि मतलब अपना ही देश में यहाँ तक कि पुलिस इस मामले की जांच अब नस्लीय पहलू से कर ही नहीं रही। अब सवाल यह उठता है कि एक ही मामले में दो अलग अलग राय कैसे हो सकती है? आखिर सच्चाई क्या है? आपको बता दें कि पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक एंजल चकमा के साथ विवाद एक जन्मदिन की पार्टी के दौरान हुआ था। अब तक की विवेचना में पुलिस को इस पूरे मामले में नस्लीय भेदभाव या फिर नस्लीय टिप्पणी से जुड़े कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। पुलिस ने अपनी रिलेटिव इंक्वायरी के कुछ तथ्य भी सामने रखे हैं। यानी पुलिस के अनुसार सूरज ख्वास, जो कि मणिपुर का निवासी है, जबकि हमला करने वाला नाबालिग और एक अन्य आरोपी भी नेपाल का निवासी है। अब इसके अलावा दो अन्य आरोपी उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं। अब इन्हीं तथ्यों के आधार पर पुलिस ने इस मामले में नस्लीय टिप्पणी की बात को खारिज कर दिया है। और ये बात बिल्कुल सही है कि आरोपियों के ग्रुप में खुद नॉर्थ ईस्ट से जुड़े छात्र या फिर जो आरोपी हैं वो कैसे एक नॉर्थ ईस्ट के छात्र को नस्लीय टिप्पणी करके मार सकते हैं। ये बात आपको बिल्कुल सोचना चाहिए। हालांकि जब आप इस पूरे मामले पर सोचते हैं तो ये सवाल भी उठता है कि नस्लीय टिप्पणी का एंगल कैसे सामने आ गया? कब आपसी रंजिश, कब नस्लीय हिंसा का रूप ले लेती है, शायद इसका अंदाजा न हमें होता है और न ही आरोपियों को। अब इस बीच एंजल चकमा के भाई माइकल ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हम भारतीय हैं और हमें देश से प्यार है। अब उन्होंने लोगों से अपील की कि बिना पुष्टि के कोई भी भ्रामक जानकारी न फैलाएं। तो दोस्तों, हमने आपके सामने साक्ष्य रख दिया। हालांकि आप क्या कुछ सोचते हैं इस विषय को लेकर हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। हालांकि इस तरह के संवेदनशील मामलों में सबसे जरूरी है धैर्य और जिम्मेदारी। अब किसी भी घटना को नस्लीय, धार्मिक या फिर क्षेत्रीय रंग देने से पहले तथ्यों की पूरी जांच होना बेहद आवश्यक है। भावनाओं में बहकर अधूरी या फिर अपुष्ट जानकारी फैलाना न केवल जांच को प्रभावित करती है बल्कि समाज में अनावश्यक नफरत और विभाजन भी पैदा करती है। अब बेहतर यही होगा कि हम कानून और जांच एजेंसियों पर भरोसा रखें, पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना बनाए रखें और सच सामने आने तक संयम बरतें। अब यही एक जिम्मेदार नागरिक और स्वस्थ समाज की पहचान है। तो जरूर साझा करेंगे।